हेलो गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने गॉल ब्लैडर और गॉल स्टोन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लीवर की कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और साथ साथ में लीवर के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेब सीरीज एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले लीवर के अप्लाइड में एक आ रहा है हिपेटाइटिस। आइटिस लग रहा है मतलब इन्फ्लेमेशन, तो हिपेटाइटिस का मतलब है लीवर का इन्फ्लेमेशन और लीवर का डैमेज। ये किससे होता है? बहुत सारे एजेंट्स हैं जो लीवर को डैमेज करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? स्वेलिंग हो जाती है और साथ साथ में उसके फंक्शंस भी इनएडिक्वेट हो जाते हैं। ये हिपेटाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, और अगर ये बहुत सीवियर हो गया तो इससे लीवर का फेलियर और डेथ भी हो सकता है। ठीक है। हिपेटाइटिस के कॉजेज़ में एक है वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन या एक्सेसिव कोई ड्रग का इंटेक, लीवर के पॉइजन्स या विल्सन्स डिसीज जिसमें हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन होता है। मतलब कॉपर जो है वो लीवर में और लेंटिकुलर न्यूक्लियस जो हमने बताया था, लेंटिकुलर न्यूक्लियस जो बेसल गैंग्लिया में है, इन दोनों में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। तो ये सब है हिपेटाइटिस के कॉजेज़। इन सब कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है वायरल हिपेटाइटिस। वायरल हिपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, जिसमें हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस ई के अंदर कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि हिपेटाइटिस बी, सी और डी में ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन एंटर होता है और ये पास होगा जब नीडल को शेयर कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल को शेयर करेंगे इसके साथ, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होगा, या फिर मदर में से बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर इन्फेक्टेड जो डोनर है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड के थ्रू ये हिपेटाइटिस बी, सी और डी जो वायरस है वो एंटर हो जाता है। हिपेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स में फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट क्योंकि लीवर अपना फंक्शन बंद कर रहा है, हेडेक, वीकनेस, यूरिन डार्क कलर और स्टूल पेल कलर, साथ साथ में जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और साथ साथ में पर्सनालिटी चेंजेस क्योंकि लीवर डैमेज है तो जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं वो जा करके ब्रेन के ऊपर एक्शन करेंगे, इससे पर्सनालिटी चेंजेस भी प्रेजेंट होते हैं। एक और पैथोलॉजी है जो है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस में क्या हो रहा है? जो लीवर की पैरेंकाइमा है इसका इन्फ्लेमेशन होता है और डैमेज होता है। यहाँ पे जो हिपैटिक सेल्स है उसका डीजनरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से लीवर के डिसफंक्शंस होते हैं। इसके कॉजेज़ में भी कॉमनली इन्फेक्शन है, बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई टॉक्सिन्स है, या जो फैट है वो इनफिल्ट्रेट हो जाएगा लीवर सेल के अंदर। तो ये सब कॉमन कॉजेज़ हैं। क्लिनिकल फीचर्स में फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस जो लीवर फेलियर के कॉमन सिम्टम्स है। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, वेस्टिंग, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड कॉमा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है मेटाबॉलिक फंक्शन। लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और बहुत सारे हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, तो फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन जिसमें विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी लीवर में स्टोर हो रहे हैं। थर्ड फंक्शन है सिंथेटिक फंक्शन। इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है वो नॉन ग्लूकोज सोर्सेज में से सिंथेसाइज्ड हो रहा है। ठीक है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के सिवा सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स लीवर में बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लीवर में बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी लीवर में बनते हैं, हार्मोन के साथ जो बाइंड होने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो भी लीवर में बनते हैं, स्टेरॉइड्स भी लीवर में बनते हैं, सोमेटोमिडीन्स एंड हिपेरिन, ये सब लीवर में सिंथेसिस हो रहे हैं। तीन फंक्शंस हमने किए, एक है मेटाबॉलिक फंक्शन, सेकेंड है स्टोरेज फंक्शन, थर्ड है सिंथेटिक फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ बाइल। हिपेटोसाइट्स हमारे बाइल सिक्रीट कर रहे हैं और जो बाइल के सभी फंक्शन हैं वो भी लीवर के फंक्शन में आ जाएंगे, जैसे कि फैट का डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, साथ साथ में जो बाइल है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे भी रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, फैट का ब्रेकडाउन करेगा और ये फैट को एक्सक्रीशन करवाएगा थ्रू फीसिस एंड यूरिन। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया और वायरस इन सब का एक्सक्रीशन करेगा। सिक्स है हीट प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है लीवर में क्योंकि लीवर में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6 फंक्शंस डिस्कस किए। फर्स्ट है मेटाबॉलिक फंक्शन, सेकंड स्टोरेज फंक्शन, थर्ड सिंथेटिक फंक्शन, फोर्थ सिक्रीशन ऑफ बाइल, 5 एक्सक्रीटरी फंक्शन और 6 हीट प्रोडक्शन। सेवेंथ आ रहा है हीमोपोएटिक फंक्शन। आरबीसीज हमारे लीवर में बनते हैं। कब बनते हैं? फीटल लाइफ में, जब हिपैटिक स्टेज होता है। साथ साथ में लीवर हमारा आयरन और विटामिन B12 को स्टोर कर रहा है, तो इस तरह से भी वो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। साथ साथ में लीवर के अंदर थ्रोम्बोपोएटिन भी प्रोड्यूस हो रहा है जो प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है।
एट फंक्शन होगा हीमोलाइटिक फंक्शन, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। जब आरबीसी सेनाइल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो लीवर के कफर सेल्स उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाइन्थ फंक्शन है हार्मोन्स का इनएक्टिवेशन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कॉर्टिजोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब का कैटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है। साथ साथ में जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स है उसमें से वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को कन्वर्ट करना भी लीवर का फंक्शन है, और जब ये ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाती है तो ये ईजिली एक्सक्रीट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 9 फंक्शंस किए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन, सेकंड है स्टोरेज फंक्शन, थर्ड सिंथेटिक फंक्शन, फोर्थ सिक्रीशन ऑफ बाइल, फिफ्थ फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन, 6 हीट प्रोडक्शन, 7 हीमोपोएटिक फंक्शन, 8 हीमोलाइटिक फंक्शन और 9 इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। लास्ट वन है 10th जो है डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। डिफेंस जो है एक तो फंक्शन होता है कफर सेल्स का जो लीवर के मैक्रोफेजिस है। डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसे डिटॉक्सिफाई करेगा। कैसे? सबसे पहला तो ये फैगोसाइटोसिस करेगा, साथ साथ में इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये सभी लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करना कैसे करेगा? जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस की, उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेगा? तो एक मैकेनिज्म है कि ये जो सब्सटेंस है उसका मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन करेगा, और सेकेंड ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसे नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? इसके साथ ये कंजुगेट करेगा ग्लूक्यूरोनिक एसिड और सल्फेट्स, इन दोनों को कंजुगेट करके इसे वाटर सॉल्युबल बनाएगा, उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये 10th फंक्शन हो गया डिफेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। फिर से एक बार सभी फंक्शंस रिपीट कर रहे हैं। पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन, सेकंड है सिंथेटिक फंक्शन, थर्ड है स्टोरेज फंक्शन, फोर्थ है सिक्रीशन ऑफ बाइल, 5 एक्सक्रीटरी फंक्शन, 6 हीट प्रोडक्शन, 7 हीमोपोएटिक फंक्शन, 8 हीमोलाइटिक फंक्शन, 9 इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड 10th डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। तो यहाँ पे आज हमने लीवर की अप्लाइड फिजियोलॉजी और लीवर के फंक्शन डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।